मेंबर पार्लियामेंट बीकानेर से कि वो आए। आज आपके बीच में आकर एक ऐसी खुशबू आ रही है, कहीं से किसी बाप की शफकत आ रही है, कहीं से किसी भाई का प्यार आ रहा है, कहीं से बच्चों का स्नेह मिल रहा है। ऐसा माहौल, मैं उस कौम का बच्चा हूं जिसे उस मालिक को अन्नदाता कहते हैं, उसके बाद अन्नदाता यही कौन है। कहते हैं कि आदम और हव्वा ने दाना गंदम खाया था तो उन्हें एहसास हुआ कि, लेकिन ना जाने क्यों एक जाट होने के नाते गर्व महसूस होता। मुझे लगता है कि आदम और हव्वा से पहले हमारी कौम पैदा हो चुकी थी, जिसने दाना गंदम पैदा किया और उस दाना गंदम को खाकर आदम को जोश आ गया, इसलिए लोग बना दिए। हम लोग, हर कौम के लोग कहते हैं दिमाग सेहत से काम लेते हैं, दिल से काम लेते हैं। हम भी सेहत और दिल से काम लेते हैं, मगर मालिक ने एक हमारे अंदर एक ऐसी चीज फिट की है जिसका नाम है कलेजा। हम कलेजे का इस्तेमाल ज्यादा कर जाते हैं और ऐसी लंबी छलांग जाते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं, यार ये जाट कहाँ की कहाँ चले गए। हर तरफ हमारी कौम के लोग अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं। कोई भी मैदान में सबसे बड़ा काम जो हम कर रहे हैं वो तो अनाज जो पैदा करते हैं और दूसरा हम देश की जो रक्षा करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों में काम करने भी आ गए हैं, क्रिकेट में भी जाट छाए हुए हैं, जहां जाते हैं कुछ अनोखा ही कर देते हैं। आज जैसे ये नकारे की नोट पर ये नाच रहे थे, ना जाने क्यों ऐसे लगा यार मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस कौम में पैदा हुआ हूँ। का नाम आते ही सचमुच मेरे बालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने क्या निजात दिलाई थी हमारी कौम को। हम हर शोबे में आगे हैं और मैं चाहूंगा एक आपसे इल्तिजा करूंगा आज कि कोई लोग हमें लठमार कह देते हैं, अब हमें ये बताना चाहते हैं कि ये लठमार मोहब्बत करने में सबसे आगे है। हर कौम से बिना मजलूम मिल्लत हम इतना प्यार करें, इतना प्यार दिखाएं कि कहें यार जाट तो प्यार में भी बाजी दे गया। जिसमें हमारी जीत होगी प्यार में तो हम तो राज करेंगे जमीन पर, तो दिलों पे राज करते हैं वो उनका राज करने का मेरा प्यार है, मेरी दुआएं हैं, दिलों पे राज करना सीख लो मेरे जाट भाइयों। हम हमेशा ही आगे रहेंगे। चाहता था आपके साथ बैठूं, लेकिन मेरे कई प्रोग्राम थे। अचानक कल दादा जी ने बताया कि ये तुम्हारा फंक्शन है, मैंने कहा मैं पीछे कैसे रहूंगा, मैं जरूर आऊंगा, शायद थोड़ी देर के लिए आऊंगा जरूर। मैं बीकानेर में जब अपने इलेक्शन के लिए गया तो एक जाट भाई आया था, कौन से जाट है आप? मैंने यार ब्राह्मण सुने थे होती है, जाटों में जाट कहाँ से पैदा हो गए यार, मुझे कौन से जाट है? मैं 2 दफा सुना, 3 दफा फिर अपने का जाट जा गया। मैं वो जाट जो खाट खड़ी कर देता है। खाट खड़ी कर देते, जाते भी खड़ी भी कर दिया तो कुछ बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं। इसी तरह ये 7 साल नहीं आने वाली सदियों तक जो भी जलसे हों। मुझे तो पाकिस्तान से भी फोन आते हैं, क्योंकि जाट का नाम एक दफा कहीं आ जाए तो वहाँ के जो मुसलमान भाई हैं वो भी कहते हैं धर्म की हम जाट हैं।
तो ये हमारी कौम है जिसमें हर मजहब के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तमाम कौम में सब है। ये अनोखी कौम है, ये बहादुर दिलेर कौम है, ये शेर कौम है, ये शेर बनकर ही जिएगी। अब जब सुनने आता है कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं उसका मैं कभी सोचता हूँ कि जाट और खुदकुशी, किसान और खुदकुशी, इसलिए कि शायद हम में खुददारी और वकार बहुत है। जाट कभी खुददारी पर आंच नहीं आने देता। बहुत से लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, दिवालियां निकाल देते हैं। जाट कैसे दिवालियां निकाले? वो खुद भ्रष्ट है, उसमें खुदी है, वो खुदी पे आंच नहीं आने देता। इसलिए शायद जाट किसान हमारे आत्महत्या करे तो लानत है उन राज करने वालों पर। मेरी अपनी खुद की कमाई है जो मुझे मिलती है, इसलिए मैं बढ़ता नहीं चाहता था। सियासत में लोग बढ़ जाते हैं। आज मैं बीजेपी का होते हुए मैं ये कहूंगा कि मैं हर जमात से ताल्लुक रखता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, एक जाट हूँ, एक इंसान हूँ। मुझे अपने मुल्क में कुछ बनना आता नहीं था। तो शेर बनकर जीना है, हमारी कौम को शेर बनकर जिए गए और भगवान ने चाहा कि कौम हिंदुस्तान में बहुत खुश रही है। बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं और अपनी बहनों को आज उनका नमस्कार। शोले का डाला बोलने को रहे। अरे आजकल तो जगह जगह लोग टैंकियों पर चढ़ रहे हैं। बीकानेर में सरसों के वक्त पर जब पैसे नहीं मिले तो वो चढ़ गए टैंकी पर कि सरसों के पैसे नहीं मिले तो पूछ जाएंगे, फान जाएंगे, मर जाएंगे। खाना दूंगा, आपका ये काम मैं पूरा करके रहूंगा। मैंने फौरन से कुमारी से बातचीत की कि तो आजकल तो पहले तो वीरू चढ़ते थे, आज तो बसंतियां भी चढ़ने लगी।